यार पता है, हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की आज। अभी करीब रात का 11 बजा है, अभी ऑफ़िस में ही हूँ। और ये चीज़ ना हम अभी ऑब्ज़र्व की क्योंकि 2-3 लोगों से भी हम बात किए, ठीक है? तो बात करने के बाद ना हमको एक चीज़ समझ में आया कि यार हर एक इंसान के ज़िंदगी में ना पता है, एक फ़ेज़ आता है जहाँ पे उसको पूरा लो फ़ील होता है। हर किसी के साथ, ऐसा नहीं कि हमारे साथ नहीं आता, आपके साथ, सबके साथ आता है, ठीक है? लेकिन उसका ना छोटा-छोटा कुछ-कुछ सॉल्यूशन टाइप जो मतलब समझ में आया हमको, जहाँ तक हम ऑब्ज़र्व किए इस चीज़ को, वो चीज़ हम शेयर करना चाह रहे हैं कि देखो लो फ़ील जो है ना, ये मेंटली बहुत बहुत गड़बड़ करता है। बहुत वजह से होता है, किसी का रिलेशनशिप खराब चल रहा है, किसी का पैसा का दिक्कत है, कभी किसी का मेडिकल इश्यू है, कभी किसी का ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, बहुत तरह से, कोई जॉब से परेशान है, कोई बहुत सारी चीज़ों को लेके डिस्टर्ब होता है। तो पता है ये जब भी फील होता है ना, तो बड़ा एकदम ऑकवर्ड सा मोमेंट हो जाता है। इंसान को समझ में नहीं आता है उसको क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बहुत अजीब सा हो जाता है। और लाज़मी है, हर किसी के साथ ये फ़ेज़ आता है। तो बस यही चीज़ है ना कि इसको कैसे ठीक किया जा सके। अगर थोड़ा-सा इस चीज़ को समझा जाए, तो मेरा एक राय रहेगा कि अगर देखिए कभी भी आपको ऐसा लगता है, कभी भी नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो गया माइंड में या लो फ़ील होना शुरू हो गया, तो वैसे मोमेंट में ना आप एकदम क्लियर हो जाइए कि भैया हमको ऐसा लग रहा है। सबसे पहले आप एक ऐसा इंसान को फ़ोन करिए जिसको मतलब सारी चीज़ें आपके बारे में समझ में आती हो, ठीक है? जिनको ये पता हो कि ये इंसान कैसा है, जो आपको समझता हो। ऐसा इंसान को मत फ़ोन कर दीजिए जो आपको समझता ही नहीं हो, तो फिर और लो फ़ील होने लग जाएगा, ठीक है? तो बस वही चीज़ हम बता रहे हैं कि एक ऐसा इंसान से आप बात करो जिनको मतलब समझने में आपको ज़्यादा देर ना लगे। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए वही चीज़ अभी बता रहे हैं कि हमको 2-3 लोगों का फ़ोन आया, ठीक है? काफ़ी देर बात हुआ, किसी से 1 घंटा बात हुआ, किसी से 35 मिनट बात हुआ, किसी से 40 मिनट बात हुआ। तो उसके बाद फिर वो हँसा, ठीक है? हँसा, गाना गाया, बहुत सारी चीज़ें हुआ हमारे साथ। तो हम यही चीज़ समझते हैं कि अगर किसी एक ऐसा इंसान से बात किया जाए, जो चीज़ों को समझे, तो चीज़ें ठीक हो सकता है, लो फ़ील जो है वो अच्छा हो सकता है। दूसरा चीज़ है कि अगर आप बात नहीं करने का मन, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि यार बात नहीं करेंगे, बात नहीं करने का मन कर रहा है, तो वैसे सिचुएशन में आप एक काम करिए, गाना सुनिए। गाना एक ऐसा चीज़ है, म्यूज़िक एक ऐसा चीज़ है जो मतलब डीपेस्ट से डीपेस्ट माइंड को वो बाहर ला सकता है, ठीक है? गाना बहुत बड़ा थेरेपी है। तो आप म्यूज़िक सुनिए, आपको जो म्यूज़िक अच्छा लगता है आप सुनिए, ठीक है? और बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोगों को म्यूज़िक नहीं पसंद है, भाई सबसे बढ़िया फ़ोन बंद कर दीजिए आप। फ़ोन चलाइए मत, क्योंकि दिमाग तो आपका खाली बैठा है, ऊपर से फ़ोन और नेगेटिव चीज़ों को आपको आजकल को तो ये खैर यही है, फीड ही ऐसा आता है, एल्गोरिदम है, पता नहीं क्या है, अगर आपको एक चीज़ अच्छा लग गया, वही चीज़ आपको बार-बार आएगा। अगर सैड स्टेटस आप एक बार देख लिए, सैड रील एक बार आप लाइक कर दिए, अच्छा लग गया, 2 मिनट उसमें टाइम दे दिए, तो वही चीज़ आपको आ रहा है। तो सबसे पहले तो फ़ोन बंद कर दीजिए, ठीक है? और कुछ ऐसा काम करिए जो आपको मतलब पसंद है। जैसे किसी को क्या है, खाना बनाना बहुत पसंद है, किसी को बुक पढ़ना बहुत पसंद है ना? किसी को टहलना बहुत पसंद है, किसी को अपने से गाना बहुत पसंद है। तो जो चीज़ आपको पसंद है प्रोडक्टिव, वो चीज़ आप करिए। ये मोमेंट पे, लो मोमेंट पे, ठीक है? और सबसे ज़रूरी बात, ओवरथिंकिंग करना बंद करिए। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस चीज़ को समझना आपको थोड़ा-सा चाहिए। क्योंकि देखो यार, जो पास्ट था हमारा वैसा प्रेज़ेंट तो है नहीं, और जो प्रेज़ेंट है वैसा फ्यूचर तो होगा नहीं। तो फिर पास्ट को लेके और फ्यूचर को लेके क्यों टेंशन लेना? क्यों ओवरथिंकिंग करना? समझ रहे हैं? ना पास्ट से प्रेज़ेंट मैच कर रहा है, ना प्रेज़ेंट से फ्यूचर मैच कर रहा है। तो फिर क्यों परेशान होना है फ्यूचर और पास्ट को लेके? हाँ, लेकिन ये चीज़ सच्चाई है कि आपका जो प्रेज़ेंट है वही डिपेंड करता है आपका फ्यूचर। तो अगर आप लो फ़ील में, नेगेटिव में अगर आप कुछ डिसीज़न लेते हैं, कुछ गंदा डिसीज़न लेते हैं, कुछ ख़राब डिसीज़न लेते हैं या कुछ करते ही नहीं हैं, तो वो तो फ्यूचर इफ़ेक्ट करेगा ही। फिर फ्यूचर ख़राब होगा तो ये जो प्रेज़ेंट है तो कहीं न कहीं इसको आप ये करेंगे कि मेरा पास्ट ये हो गया। तो सिंपल सा चीज़ है भैया, 2 ही बात है याद ज़िंदगी में, याद रखिए। पहला चीज़, जो होना है वो बदलेगा नहीं, ठीक है? और दूसरी बात, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है? हाँ, कभी-कभी ये चीज़ें गलत भी लगता है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा मतलब हम लोग को लगता है कि भगवान ये क्यों किए? इसका तो ज़रूरत था नहीं। लेकिन इतना सा ध्यान रखिए कि वो जो किए हैं, बहुत सोच समझ के किए हैं, उस पे भरोसा रखिए। सिंपल सा मेथड ज़िंदगी में अपनाइए, अगर मेरा हुआ तो बहुत अच्छा, मेरा नहीं हुआ तो उससे भी अच्छा, क्योंकि मेरा जब नहीं हुआ तो उसका हुआ, ठीक है? इसीलिए ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, ज़्यादा डिप्रेशन होने का नहीं, फ्री माइंड से काम करिए,
ठीक है। आप अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, कोई नहीं आपके साथ जाएगा, कोई आपके साथ नहीं आया है, तो जो है यहीं पर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसको लेके ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, बस पॉजिटिव रहना है और जीना है। बाकी जो बातें बोले उसको ध्यान में रखना है। देखिए, ज्ञान तो हम दे दिए, बड़ा अच्छा से ज्ञान दे दिए, लेकिन ध्यान रखना है ज़िंदगी आप ही का है, काटना भी आप ही को है, जीना भी आप ही को था। डिसीजन आप ही लीजिए कि आपको काटना है या जीना है। ठीक है, तो बस मिजाज में रहिए, खुश रहिए, बाबा का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय, ख्याल रखिए।